इंजन की आवाज गूंज रही थी। मीलों तक सड़क उसके सामने बिछी हुई थी। जैक, एक पुराना ट्रक ड्राइवर, अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा था। उसे अकेलेपन की, अमेरिकी पश्चिम की विशालता की आदत थी। हालांकि आज रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। जैक ने अपने सीबी रेडियो का डायल घुमाया, इस उम्मीद में कि कोई बातचीत इस सन्नाटे को तोड़े। जवाब में बस खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने पैसेंजर सीट पर नजर डाली। बस उसका थर्मस और एक मुड़ा हुआ नक्शा उसका साथ दे रहा था। लंबी रात है आगे, उसने खुद से कहा। जैक जितना आगे बढ़ता गया, खड़खड़ाहट उतनी ही तेज होती गई। यह एक धीमी फुसफुसाहट से बदलकर एक तेज आवाज में तब्दील हो गई। उसने रेडियो को थपथपाया, लेकिन आवाज जारी रही और तेज होती गई। केबिन को एक असहनीय शोर से भर दिया। उसने अपना हाथ बंद बटन पर पटक दिया। सन्नाटा। उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सन्नाटा उस शोर से ज्यादा डरावना था। उसने खिड़की नीचे कर दी, ठंडी रात की हवा का स्वागत किया। अब बस ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। एक घना कोहरा छा गया, जिसने सड़क को एक भूतिया धुंध में ढक दिया। ट्रक के सामने बस कुछ फीट तक ही दिखाई दे रहा था। जैक ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। तभी उसने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी, लंबी और दुबली पतली। यह कोहरे से ही प्रकट हुई प्रतीत हो रही थी। लंबे बिखरे हुए बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था, जिसके किनारे हवा में फड़फड़ा रहे थे। जैक ने ब्रेक मार दिए। ट्रक के तेज आवाज के साथ रुकने की आवाज आई। एक पल के लिए वह आकृति वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले। जैक देखता रहा। उसकी सांसें थम गईं। उसने पलकें झपकीं और वह आकृति गायब हो गई। गायब। उसने सड़क पर नजर दौड़ाई। ट्रक के चारों ओर कोहरा घूम रहा था। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह जा सकती थी। उसने खुद से कहा कि यह प्रकाश का भ्रम था, उसकी कल्पना की उपज थी। कोहरा आंखों को धोखा देता है, वह यह जानता था। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख रहा है। टीए भाग 5। वापस सड़क पर। एक गहरी सांस लेते हुए जैक ने ट्रक को गियर में डाला और धीरे धीरे वापस सड़क पर ले आया। उसने अपनी आंखें आगे सड़क पर टिकाए रखीं। उसका दिमाग उस आकृति की छवि को बार बार दोहरा रहा था। कोहरा छंटने लगा था, लेकिन उसकी बेचैनी बनी हुई थी। वह सीबी रेडियो तक पहुंचा, इस उम्मीद में कि वह एक और आवाज सुनेगा, कोई भी आवाज जो इस घुटन भरे सन्नाटे को तोड़ सके। उसने उसे चालू किया। खड़खड़ाहट। उसने आह भरी। उसके मन में निराशा घर कर गई। वह अकेला था। अकेला हुआ। भाग 6। ढाबे पर रुकना। घंटों बाद भोर की पहली किरण अंधेरे से निकल रही थी। रात की लंबी यात्रा के बाद सड़क पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। थका हुआ और घबराया हुआ जैक एक सड़क किनारे ढाबे में रुक गया। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी और उसके कदमों में एक अजीब सी सुस्ती थी। उसे कॉफी की जरूरत थी, सड़क से एक ब्रेक की जरूरत थी और शायद, बस शायद, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे बताए कि वह पागल नहीं हो रहा है। उसकी उंगलियां कप के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं, जैसे वह उस गर्मी में कुछ सुकून ढूंढ रहा हो। ढाबा ज्यादातर खाली था। कुछ थके हुए यात्री काउंटर पर कॉफी पी रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें थीं, जैसे वे भी किसी न किसी तरह की राहत की तलाश में हों। उसके अंदर प्रवेश करते ही एक घंटी बजी। ट्रक की बासी हवा से बेकन और कॉफी की गंध एक सुखद बदलाव थी। यह गंध उसे घर की याद दिला रही थी, एक ऐसी जगह जहां वह सुरक्षित महसूस करता था। वह एक बूथ में बैठ गया, अपने कंधों पर रात के भार को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें
धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसे लगा कि शायद यहां उसे थोड़ी शांति मिल सके। भाग 7 ट्रक ड्राइवर की कहानी। थकी हुई आंखों और एक प्यारी सी मुस्कान वाली एक वेट्रेस ने उसे एक कप कॉफी पिलाई। ट्रक ड्राइवर जैक ने अपनी थकान को दूर करने के लिए कॉफी का कप उठाया। उसने एक लंबी चुस्की ली। गर्म तरल उसे अंदर से गर्म कर रहा था। कॉफी की गर्मी ने उसे एक अजीब सी राहत दी, जैसे कि वह अपनी सारी थकान भूल गया हो। जैसे ही वह उसका प्याला भर रही थी, उसने पूछा, कल रात सड़क पर कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी? जैक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह हंसी। उसकी आंखों में एक जानकार निगाह थी। यहाँ की एसटीडी ढाकें रहस्यों से भरी हैं, उसने कहा। तुम इन हिस्सों में नए होगे, उसने कहा, झुकते हुए। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में सड्डी ढकों पर कुछ अजीब होता है। वे कहते हैं कि एक प्रेत यहाँ की सड़कों पर घूमता है। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी लहजा था, लंबा, पतला, जिसका चेहरा आप कभी साफ साफ नहीं देख पाते। जैक ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में डर की झलक थी। जैक का खून ठंडा हो गया। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? वह एक स्थानीय किंवदंती से रूबरू हुआ था। उसकी रात अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हर छाया में उसे वह प्रेत नजर आएगा। भाग 8 नींद नहीं आई। जैक ढाबे से चला गया। वेट्रेस के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने कहानी को झटकने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह सिर्फ पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई एक डरावनी कहानी थी, लेकिन वह उस बेचैनी की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उस पर हावी हो गई थी। वह अपने ट्रक में वापस चियारेच गया। केबिन का जाना पहचाना आराम उसकी नसों को शांत करने के लिए बहुत कम था। नींद, वह जानता था, अब असंभव होगी। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले मीलों जाना था और हर मील पिछले वाले से ज्यादा भारी लग रहा था। भाग 9 आखिरी पड़ाव। बाकी दिन हाईवे हिप्नोसिस का धुंधला सा था। डामर पर सूरज तेजी से चमक रहा था, जिससे दूरी में झिलमिलाते हुए दृश्य दिखाई दे रहे थे। बार बार उसकी आंख के कोने में उसे हरकत दिखाई देती, एक क्षण भंगुर आकृति जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। वह यह जानता था, थकावट और डर एक खतरनाक मेल था। उसने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। बस कुछ घंटे और, उसने खुद से कहा, बस कुछ घंटे और, बस कुछ ही। भाग 10 भोर होती है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हाईवे पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। यह दृश्य एक रहस्यमय और शांत वातावरण का निर्माण कर रहा था, जैसे कि दिन और रात के बीच की सीमा धुंधली हो रही हो। जैक आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वह ट्रक स्टॉप में चला गया। राहत की लहरें उस पर छा गईं। यह एक लंबी और थकाऊ यात्रा थी, लेकिन अब वह सुरक्षित था। ट्रक स्टॉप की हलचल और गतिविधि ने उसे एक अजीब सी शांति दी। उसने कर दिखाया था। वह सुरक्षित था। वह केबिन से बाहर निकला। लंबी ड्राइव के कारण उसके पैर अकड़ गए थे। उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और हर मांसपेशी में थकान महसूस की। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उसने इसे पूरा कर लिया था। जैसे ही उसने स्ट्रेच किया, उसने पीछे मुड़कर सड़क पर देखा, उन मीलों पर जो उसने पीछे छोड़ दिए थे। वह उन सभी चुनौतियों को याद कर रहा था जो उसने इस यात्रा में सामना की थी। हर मोड़, हर बाधा और हर कठिनाई अब उसके पीछे थी। डूबते सूरज ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया था, एक कष्टदायक यात्रा का सुंदर अंत। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने एक चित्र की तरह था, जो उसकी यात्रा की कहानी बयां कर रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था और वह दूसरी तरफ से बाहर आया था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और उसने इसे अपने दम पर हासिल किया था। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह अकेला नहीं था, कि कोई उसे परछाइयों से देख रहा था। यह एक अजीब और असहज भावना थी,
जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। कुछ ऐसा जो हाईवे के सूने हिस्सों में घूमता रहता है, अगले थके हुए यात्री के अपने रास्ते को पार करने की प्रतीक्षा में। यह एक रहस्यमय और भयावह उपस्थिति थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी, और जैक को यह एहसास हो रहा था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी।